हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो आपकी अब तक की फर्स्ट 6 और 7 एक्सरसाइजेज हो गई हैं उसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने जब साइन इनवर्स फंक्शन स्टार्ट किया था तो साइन इनवर्स फंक्शन की हमने डोमेन की थी -1 से लेके +1 और जो उसकी को डोमेन की थी वो थी -π/2 से लेके +π/2। मैंने एक और आपको क्वेश्चन लिखाया था, वहां पे प्रॉपर्टी कराई थी साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू -साइन इनवर्स x। मीन जब हमने नेगेटिव वैल्यूज को का साइन इनवर्स फाइंड करना है तो उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। अब ये वाला जो फंक्शन है इसका जो आंसर आएगा, जो साइन इनवर्स फंक्शन का आंसर आएगा वो या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास साइन इनवर्स 1/√2 है तो उसका आंसर क्या आएगा, π/4। मीन्स जो हमारा आंसर आया वो किस क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जो अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 मीन्स -π/4। मीन्स अब इसका जो आंसर आया नेगेटिव वैल्यू का तो वो किस क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो क्योंकि इसकी डोमेन जो है इसकी जो को डोमेन है वो या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट बिलोंग करते हैं किसको, को डोमेन को। मीन जब हम पॉजिटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू का साइन इनवर्स फंक्शन देखेंगे तो उसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और जब नेगेटिव वैल्यूज का आंसर देखेंगे, साइन इनवर्स फंक्शन देखेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब कुछ और क्वेश्चन देखें। जैसे अगर हमारे पास साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री आता है, साइन 30 डिग्री क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब साइन इनवर्स फंक्शन हमने देखना है किस वैल्यू का, पॉजिटिव वैल्यू का। अगर साइन इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू का देखना है तो आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक मैंने और वहां पे आपको फार्मूला कराया भी था कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा कब होता है, जब आपके थीटा की वैल्यू -π/2 से लेके +π/2 में होगी, तभी हम साइन इनवर्स साइन थीटा को हम थीटा कर सकते हैं। तो यहां पे साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओनली थीटा। मीन्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 30 डिग्री। अगर हमारे पास साइन -30 डिग्री आता है, मीन्स साइन इनवर्स साइन ऑफ -30। सबसे पहले तो बेटा आप ये देखो कि जो साइन -30 डिग्री है, जब साइन -30 मीन्स साइन नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन थीटा, तो ये मेरे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ 1/2। इसका मतलब हमने जो देखना है साइन इनवर्स फंक्शन किसका देखना है, नेगेटिव ऑफ 1/2 का। अगर नेगेटिव ऑफ 1/2 का देखेंगे तो आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहां पे ये वाला फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा थीटा जो है -30 से लेके +30 में है, -90 से लेके +90 में बिलोंग कर रहा है, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं -30 डिग्री। अब उसको आगे चलें तो ये तो हो गया 30 डिग्री। अगर हमारे पास आता है साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री,
साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री, तो बेटा यहां पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये कब अप्लाई कर सकते हैं? अगर थीटा की वैल्यू -90 से +90 में हो, तो ये वाला फार्मूला तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले आप ये सोचो, साइन 120, पहले तो आप ये देखो कि साइन 120 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, क्योंकि 120 क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। 120 डिग्री जो थीटा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और साइन ऑफ अगर थीटा अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर किसी पॉजिटिव वैल्यू का साइन इनवर्स देखेंगे तो आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर साइन इनवर्स नेगेटिव वैल्यू का फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सो अब ये वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव। तो अब देखो इसको कैसे लिखना है हमें, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि साइन 120 की पहले वैल्यू फाइंड कर लो। साइन 120 की वैल्यू साइन 180 माइनस 60, तो ये मेरे पास आ गया साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो टोटल मेरे पास आंसर आ गया π/3। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर इसको ये वाले फार्मूले में करना चाहूं तो ये कैसे करूंगा मैं। तो अब मेरा आंसर, पहले तो आप ये देखो कि आंसर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो अभी मुझे पता है कि ये पॉजिटिव आएगा, तो मेरा आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा। अब देखो इसको मैं 120 को लिख लेता हूं 180 माइनस 120 डिग्री। देखो अब पहले तो ये चेक करो कि जो आपने लिखा है क्या ये ठीक लिखा है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां पे मेरे पास आ गया साइन 180 माइनस 120, इट मीन दिस इज साइन 120। तो ठीक है, नाउ अब इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, 180 माइनस 20 क्या होगा, 60 डिग्री। तो मेरे पास क्या आ गया, अब देखो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं मैं, क्योंकि थीटा मेरा कौन से थीटा मेरा -90 और 90 के बीच में आ गया। सो इसका आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री मीन्स मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू π/3। ठीक है जी। अगर हमारे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कैसे देखना है, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कैसे देखना है। आपने बस ये देखना है कि जो उसकी कोडोमेन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, या जैसे कॉस के केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट है। उसके भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी इसको और फर्दर करूं मैं। अब साइन इनवर्स साइन 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री। अब साइन 240 डिग्री, साइन 240, पहले तो आप ये देखो कि 240 थर्ड क्वाड्रेंट में है थीटा, और अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर थीटा हो तो उसका साइन नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब साइन 240 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव वैल्यू का मैं साइन इनवर्स देखूंगा तो मेरे पास आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो अब इसको करना कैसे है, अब इसको मैं लिखूंगा साइन इनवर्स साइन 180 माइनस 240 डिग्री। पहले आपने क्या करना है, पहले तो आपने ये चेक करना है कि जो आपने लिखा है क्या वो ठीक लिखा है। जैसे अब मुझे पता है कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। अब साइन इनवर्स ये वाला मेरे पास क्या बन गया, साइन -60 डिग्री। अब मेरा थीटा, ये वाली मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं क्योंकि थीटा मेरा -90 से +90 के बीच में आ गया। तो मेरे पास जो आंसर आया -60 डिग्री। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -π/3। ये हो गया अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि साइन इनवर्स साइन 300 डिग्री।
अब साइन 300 नेगेटिव होगा और नेगेटिव वैल्यू का साइन इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए हमारा आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको मैं लिखूंगा 360 माइनस 60, तो ये मेरे पास बन गया, सॉरी, इसको मैं लिखूंगा साइन इनवर्स साइन 360 माइनस 300। इसको मैं लिखूंगा 300 माइनस 360। पहले आपने ये चेक करना है क्या ये मैंने ठीक लिखा है, तो ये आपने खुद चेक करना है कि जैसे साइन 300 माइनस 360, तो ये मेरे पास बन गया, नेगेटिव अगर मैं कॉमन लिखूं तो ये मेरे पास बन गया अब साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और साइन 360 माइनस थीटा ये नेगेटिव हो गया, तो ये मेरे पास बन गया। सो टोटल मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो साइन 300 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स जो मेरे पास साइन 300 था उसको मैंने पहले ऐसे लिखा, इसको फिर मैंने चेक किया कि आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, सेम टू सेम साइन 300 आ रहा है। सो इसका मतलब मैंने जो लिखा है वो ठीक लिखा है। अब इसके बाद इसको करूंगा मैं माइनस 60 डिग्री, सो विच इज इक्वल टू, अब मैं इस पे आइडेंटिटी ये वाली लगा दूंगा और मेरे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस 60 डिग्री। अब जैसे मैंने साइन इनवर्स का फंक्शन किया था, साइन इनवर्स फंक्शन में किया था, वैसे ही आपने कॉस इनवर्स फंक्शन में करना है। पहले तो कॉस इनवर्स की डोमेन -1 से लेके +1 तक, और जो उसकी कोडोमेन आएगी वो 0 से लेके π तक। सो इट मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। और हमने और कौन सी आइडेंटिटी यूज की थी, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा कब होता है, जब थीटा हमारा 0 डिग्री से लेके π तक हो। अब एक और की थी कि कॉस इनवर्स नेगेटिव x इज इक्वल टू π माइनस कॉस इनवर्स x। तो अब जैसे मेरे पास आएगा, अगर कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, क्या आएगी, वो आएगी मेरे पास π/6, 30 डिग्री, सॉरी, कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी, π/3। अगर मेरे पास हो कॉस इनवर्स नेगेटिव 1/2 तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, π माइनस कॉस इनवर्स 1/2 मीन्स π माइनस π/3 2π/3। इसका मतलब अगर तो मैं पॉजिटिव वैल्यू का कॉस इनवर्स देखूंगा तो आंसर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू का कॉस इनवर्स देखूंगा तो वो मेरे पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। सो अगर मेरे पास आता है कॉस इनवर्स कॉस 30, तो पहले देखो ये वाली आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, यस। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 30 डिग्री। अगर मेरे पास आता है कॉस इनवर्स कॉस 120 डिग्री, तब भी ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, यस, क्योंकि थीटा 120 डिग्री है। सो विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब आगे चलें तो कॉस इनवर्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ देखें 210 डिग्री, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि कॉस 210 डिग्री पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा,
नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा है तो कॉस उसका नेगेटिव होगा। अगर कॉस इनवर्स किसी नेगेटिव वैल्यू का फाइंड करना है तो आंसर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब इसको फाइंड कैसे करना है? सो दैट इसको मैं कन्वर्ट करूंगा कॉस 360 डिग्री माइनस 210 डिग्री। पहले आपने फिर वही काम, पहले आपने चेक करना है क्या ये आपने ठीक लिखा है। जैसे कॉस इनवर्स 360 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो सिमिलरली कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा है। तो अब ये मेरे पास बन गया कॉस इनवर्स कॉस 150 डिग्री। सो कॉस इनवर्स, यहां पे मैं फिर फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं, ये मेरे पास आ गया 150 डिग्री। अब इसके आगे, अब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी देख लिया थीटा लेके, सेकंड में भी देख लिया, थर्ड में भी देख लिया, अब फोर्थ में भी चलते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 300 डिग्री। पहले तो फिर वही बात कि कॉस 300 डिग्री, कॉस 300 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव वैल्यू का कॉस इनवर्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सॉरी, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू का कॉस इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो पहले तो मैं थीटा एडजस्ट करूं तो मैं इसको लिखूंगा 360 माइनस 300 डिग्री। वंस अगेन cos 360 minus theta is equal to cos theta. So I can write 300 degree cos 300 degree as cos of 360 minus 300 degree. So this is cos inverse cos 60 degree because 360 minus 360. So next is, so apply this identity. So therefore total answer is 60 degree. सिमिलरली बेटा जब हम tan इनवर्स के क्वेश्चन देखेंगे तो tan इनवर्स की जो डोमेन है वो रियल नंबर और जो उसकी को डोमेन है वो -π/2 से लेके +π/2। मीन जो उसका आंसर होगा वो फिर वही बात साइन इनवर्स के जैसे साइन इनवर्स में था फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जैसे अगर मेरे पास tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा कब होता है? जब थीटा हमारा -90 से +90 में। तो शॉर्टकट में मैं बात करूं तो tan इनवर्स tan 30 हमारे पास क्या आएगा? 30 डिग्री। tan इनवर्स tan 120 डिग्री। अब ये हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लग सकती, लेकिन tan 120 नेगेटिव होता है तो इसका मतलब नेगेटिव का tan इनवर्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसको मैं लिखूंगा tan 120 माइनस 180 डिग्री। तो पहले तो आपने फिर वही बात चेक करो, tan 120 माइनस 180 डिग्री। तो इसको मैं लिखूंगा, ये मैं इसको लिख सकता हूं 180 माइनस 120 tan माइनस थीटा। अब इसको थीटा कंसिडर कर रहा हूं, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अब सेकेंड 180 माइनस tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। तो मेरे पास जो टोटल आंसर आया वो क्या आया? सेम tan 120 आ गया। तो इट मीन्स आई कैन राइट tan 120 एज tan 120 माइनस 80। सो tan इनवर्स दिस इज -60। नाउ आई कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू -60। सो बेटा सेम जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने बस ये ध्यान में रखना है उसकी को डोमेन का आंसर क्या आएगा। अगर x की वैल्यू -1 से लेके +1 में लाई कर रही है तो हमारे पास x² की वैल्यू, क्योंकि बेटा अगर x की वैल्यू -1 से लेके +1 में लाई कर रही है, कोई भी वैल्यू आप लो उसका जब स्क्वायर करोगे, क्योंकि जब किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो उसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो उसका जो आंसर होगा, जैसे अब -1 0.9 ले लो, -0.8 ले लो, कोई भी वैल्यू लो, जब उसका स्क्वायर करोगे तो हमारे पास आंसर कहां से आएगा? 0 से लेके 1 तक आएगा। और सिमिलरली अगर आप कोई वैल्यू -1 से लेके x की वैल्यू
2 में लाई कर रही है तो x का आंसर कौन से कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 4 तक। अगर x की वैल्यू -3 से लेके +2 तक लाई कर रही है तो भी x स्क्वायर का आंसर 0 से लेके 9 तक होगा। आप इसको प्रैक्टिकली पॉइंट्स लेके देखो कि क्या उस x स्क्वायर 0 से लेके 9 तक आ भी रहा है। आप उसको देखो प्रैक्टिकली कि जब x की वैल्यू -3 से लेके 2 तक है कि x स्क्वायर की वैल्यू 0 से 9 में आ रही है। अब देखेंगे अगर हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके 4 तक है तो x की वैल्यू क्या होगी, -2 से लेके +2 तक होगी। अब एक और बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेके 2 तक लाई कर रही है तो x की वैल्यू क्या होगी। जैसे मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं कि 1 से लेके 4 तक है। देखो बेटा, स्क्वायर की वैल्यू यहां पे 1 आ गया, -1 -2 0 1 2। देखो अगर आप 1.1 लोगे, अगर 1 लोगे तो उसका स्क्वायर का आएगा 1। अगर 1.1 लोगे, 1.1 1.2 1.3 कोई भी वैल्यू लो, उसका स्क्वायर यहां पे लाई करेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगे, अगर आप -1 लोगे तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, +1। अगर -1.1 लोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1.21, वो भी यहां पे लाई कर रहा है। अगर x की वैल्यू -1.2 लोगे तो भी, अगर x की वैल्यू -1.5 लोगे तो भी उसका आंसर 1 से लेके 4 में है। इसका मतलब अगर आपके पास x स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है तो एक तो बात आप सबको पता है कि उसकी वैल्यू 1 से x की वैल्यू 1 से 2 तक होगी। और दूसरी बात -2 से लेके -1, मैं दोनों ओर आप नेगेटिव लगा लो। इसकी नेगेटिव देखो कि क्या, अब कि नेगेटिव अगर दोनों ओर नेगेटिव लगाएं तो भी रिजल्ट आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब क्या करोगे, अब -1 से -2 नहीं मैं लिख सकता। क्यों? क्योंकि जब हम लिखते हैं सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं। जो छोटा नंबर होता है, छोटा दोनों में से कौन सा है, -2। तो हम ये लिखेंगे -2 से लेके -1 तक, ये नहीं लिखेंगे कि -1 से लेके -2 तक। छोटा पॉइंट जो है, जो स्मॉल वैल्यूज है, आपने उसको सबसे पहले लिखना है। सिमिलरली अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि x स्क्वायर की वैल्यू 3 से लेके 5 में बिलोंग करती है तो एक तो दोनों का स्क्वायर रूट कर दो, मीन √3 से लेके √5 तक होगी। जो पॉजिटिव है वो तो ठीक है, अब नेगेटिव भी आप उन दोनों का कंसीडर करना पड़ेगा। मीन आपने पर ये नहीं लिखना कि -√3 से लेके -√5 तक है, क्योंकि नेगेटिव ऑफ √5 नेगेटिव ऑफ √3 से स्मॉल है। तो हम क्या लिखेंगे, एक तो उसकी वैल्यू x की यहां पे लाई करेगी और दूसरी उसकी वैल्यू -√5 से लेके -√3 तक लाई करेगी। तो मीन अगर हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू 3 से लेके 5 तक है तो x की वैल्यू या तो इसमें होगी या इसमें होगी। एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेता हूं मैं कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 4 से लेके 16 तक है तो x की वैल्यू दोनों और स्क्वायर रूट करो तो एक तो x की वैल्यू 2 से लेके 4 तक आएगी और दूसरी दोनों और नेगेटिव लगा लो, -2 और -4, लेकिन -2 बड़ा है -4 से, तो लिखेंगे हम x की वैल्यू -4 से लेके -2 तक। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आपके डाउट आए थे कुछ, उसकी बात करते हैं कि फाइंड डोमेन हमने फाइंड करनी है cos इनवर्स x² -4 की। तो हमें पता है कि जब cos इनवर्स की डोमेन है वो -1 से लेके +1 में है, तो इसका मतलब जो x² -4 है वो -1 से लेके +1 में है। जब इसको 4 ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू 3 से लेके 5 में होगी। तो जो मैंने आपको पहले बताया है, एक तो दोनों और स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट 3 से लेके स्क्वायर रूट 5 तक आएगी और दूसरी
-√5 से लेके -√3 तक आएगी। मीन जो इसका आंसर आएगा -√5 से लेके -3 तक और √3 से लेके √5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन फाइंड करनी है हमें सीकेंड इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स की। जो सीकेंड इनवर्स एक्स है उसकी डोमेन क्या होती है? -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन जो tan इनवर्स की डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, मीन्स -∞ से लेके +∞। अब दोनों दो फंक्शन में या तो प्लस हो चाहे नेगेटिव हो या प्रोडक्ट हो, दोनों की डोमेन क्या आएगी? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट इन दोनों में क्या है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। एवेल्युएट कोसेकेंट इनवर्स 2 tan 11π/6। तो सबसे पहले बेटा कोसेकेंट इनवर्स 2 tan 11π/6, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये बन गया हमारे पास 30 डिग्री। 30 डिग्री को मल्टीप्लाई किया 330 डिग्री, तो 330 सबसे पहले हम tan 330 की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan 330 सो विच इज इक्वल टू tan 360 -30। फोर्थ क्वाड्रेंट -tan 30 -1/√3। तो ये वाला मेरे पास आ गया 2 इंटू -√3 कोसेकेंट इनवर्स। तो अब नेगेटिव वैल्यू है तो कोसेकेंट इनवर्स की जो कोडोमेन है, मीन फर्स्ट में आएगा या फोर्थ में आएगा, हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यू का कोसेकेंट इनवर्स कौन से में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये मेरे पास आ जाएगा कोसेकेंट इनवर्स, नेगेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स 2/√3, वो आ जाएगी π/6 पे। तो नेगेटिव आंसर क्या आ जाएगा? -(π/3). वैल्यूएट tan इनवर्स tan 5π/6 प्लस cos इनवर्स cos 13π/6। पहले तो बेटा हम इंडिविजुअली इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। tan इनवर्स tan 5π/6। अब tan इनवर्स tan ये कितना बन गया? 150 डिग्री। तो tan 150 डिग्री जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये नेगेटिव है, tan 150 नेगेटिव है और नेगेटिव वैल्यू का tan इनवर्स कहां पे बिलोंग करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो इसको मैं लिखूंगा tan 150 -180, क्योंकि जब tan 150 -180 को हम करेंगे तो वो वाला बन गया हमारे पास tan नेगेटिव, पहले तो कॉमन लिया, फिर उसको मैंने लिख दिया tan -θ -tan θ, और फिर फार्मूला लगा दिया tan 180 -θ -tan θ। तो ये वाले मेरे पास आ गया 150 डिग्री। सो इट मीन्स कि tan 150 को मैंने जो ऐसे लिखा है, इट मीन्स ये ठीक लिखा है। तो अब इसको मैं लिख लूंगा tan -30 डिग्री, सो विच इज इक्वल टू -30 डिग्री। सो इसका मतलब जो इसका आंसर आ गया मेरे पास -π/6। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब जब cos इनवर्स की बात करेंगे, cos इनवर्स cos 13π/6, तो ये मेरे पास आ गया cos 390 डिग्री। सो cos 390 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 390 फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू का cos इनवर्स देखेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको एडजस्ट करूं, ये बन गया मेरे पास 390 -360, 390 -360। तो आप चेक कर लेना कि 390 -360 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो विच इज इक्वल टू cos इनवर्स 30 डिग्री। सो टोटल मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 30 डिग्री मीन्स π/6। सो टोटल मेरे पास आंसर क्या आ गया? 0।